ओके। सो हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है वहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आते हैं, मैंने जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मीन, तो मैंने जस्ट यहाँ पे कॉलम में ऐड कर दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम एक सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एंड हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि सम बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे एंड देन यहाँ पे टाइप करेंगे सम टाइप करने के बाद उसके बाद हमें किस चीज़ का सम चाहिए, जस्ट वहाँ पे आप कॉलम सेलेक्ट कर दो एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंटर कर दो। तो यहाँ पे आपको सम मिल जाती है 864। सिमिलरली फॉर काउंट, काउंट के लिए भी हमें जैसे सम है वैसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ। ओके, काउंट करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ रेंज। काउंट मीन्स क्या होता है, जितने हमारे नंबर ऑफ रो होते हैं जिसका हमने यहाँ पे सम निकाला है उसके लिए काउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे 15। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट एवरेज। सेम है, यहाँ पे आपको एवरेज वही पे आता है आपका एवरेज। एवरेज यानी मीन दोनों सेम ही होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एवरेज, एवरेज का सिंपल मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा जिसका मुझे एवरेज निकालना है एंड देन यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड टू फाइंड एवरेज। आप यहाँ पे सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ सम डिवाइड बाय जो हमारा वैल्यू होता है, उसके बाद यहाँ पे काउंट रहता है, इंटर कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो भी रेंज की वैल्यू उसके बीच में एक वैल्यू होती है जिसको हम मीडियन बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन। ओके, मीडियन लिखने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ जहाँ पे मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे मीडियन है 52। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट है जो कि है मोड। मोड क्या होता है, जो हमारे कॉलम में जो रिपीटेटिव वैल्यू होती है उसको हम मोड बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं मोड करता हूँ, इक्वल टू मोड। तो जैसे मैं यहाँ पे मोड करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ। रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे 52 रिपीटेटिव है, देन यहाँ पे 52 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप फाइंड आउट करने गए तो आप यहाँ पर पता है आपको बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल। तो सिंपली यहाँ पे आपको एस टी डी लिखना है यहाँ पे एंड सैंपल एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंज दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाता है। सिमिलरली फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन भी होता है। तो उसको भी आप सेम फार्मूला यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। एस टी डी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एस टी करता हूँ बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन यहाँ पे दे देता है आपको एंड देन आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट है वेरिएंस। तो मैं यहाँ पे जस्ट इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वेर। वेर का मुझे सैंपल चाहिए, तो फिर मैं वेरिएंस सैंपल चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड उसका यहाँ पे रेंज दे दूंगा एंड देन यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस फाइंड आउट करने का आपको दूसरा मेथड भी है। जैसे कि आप यहाँ पे इक्वल टू करते हो और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल है उसका स्क्वायर कर देना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट उसका स्क्वायर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे वैल्यू सेम ही है। तो आप इस तरीके से भी वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सैंपल के लिए भी यही है। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ दिस वैल्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस पॉपुलेशन भी मिल जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएंस पॉपुलेशन भी निकाल देता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैली करके हमारी जो वैल्यू है ये सेम है। देन उसके बाद मीन क्या होता है, मीन फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई कॉलम दिया, वहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू दिया, तो आपको वहाँ पे सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट आपको इक्वल टू करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे मीन करना है। मीन मीन्स मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो कॉलम में मिनिमम वैल्यू मुझे 36 दिख रही है, तो यहाँ पे 36, सॉरी, तो यहाँ पे 30 दिख रही है मुझे मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है। देन सिमिलरली हम यहाँ पे मैक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स मीन्स ये जो कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा इस कॉलम में है 88 एट, यानी जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे है 30।
देन उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज आप सिंपल यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वल टू करना है आपको, यानी यहाँ पे परसेंटाइल करना है। ओके, यहाँ पे परसेंटाइल दे दिया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके किया। देन उसके बाद मैं अगर यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देता है यू हैव टू इंटर फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। मीन्स आपको ये जो कॉलम है उसके कितने परसेंटेज चाहिए, आपको यहाँ पे जस्ट आर्गुमेंट देना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको कॉमा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 25% चाहिए, 30% चाहिए, वट एवर। तो जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 25%, एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 25% मिल जाता है 42। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटाइल इंक्लूसिव फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर एक्सक्लूसिव। आणि देन उसके बाद यहाँ पे आता है क्वार्टर टाइल। क्वार्टर टाइल मैं यहाँ पे जस्ट इक्वल करता हूँ आणि क्वार्टर टाइल फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, सिमिलरली फिर यहाँ पे इंटर किया तो वो बोलता है यू हैव टू इंटर फ्यू आर्गुमेंट फॉर दिस। आर्गुमेंट्स मीन्स यहाँ पे जस्ट आपको कॉमा करना है, एंड वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मीन्स जस्ट जीरो सिलेक्ट करना है। एंड देन परसेंटेज मीन्स 25%, एंड ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 25%, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। तो इंटर जैसे मैं करता हूँ, या तो आप देख सकते हो हमारा 45 आ चुका है। सिमिलरली फॉर क्वार्टर एक्सक्लूसिव भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये होता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन इन एक्सेल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।